क्या दुनिया अब एक और भीषण जंग के मुहाने पे खड़ी है? एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डिप्लोमैट्स मेज पे बैठ के शांति की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के आसमान में गरजते लड़ाकू विमान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मंजर ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। उधर जिनेवा में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसे लेके भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान का दावा है कि जिनेवा में वो अमेरिका के साथ एक समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांतों यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे सहमति हो गई है ताकि सीधी टक्कर को टाला जा सके। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस पर पानी फेर दिया। वैंस का कहना है कि ईरान ने अभी उन रेड लाइंस को स्वीकार नहीं किया जिन्हें लांघना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल ये है, अगर बातचीत सही दिशा में है तो फिर दोनों देशों ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पे क्यों रखी हैं? इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो दबाव कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर पिछले 24 घंटों की हलचल देखेंगे तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अलग अलग बेस पे 50 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। इनमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड जेट्स जैसे F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और F-16 शामिल हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बता रहा है कि इन विमानों के साथ हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर भी बड़ी संख्या में भेजे गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये विमान लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रखने के लिए तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं, समंदर में भी बारूद की गंध बढ़ गई है। जनवरी के आखिर में यूएसएस एब्राहम लिंकन कैरियर को रवाना किया गया था और अब खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक जंगी जहाज यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की तैयारी सिर्फ डिफेंसिव नहीं लग रही, ये एक सीधा मैसेज है कि अगर ईरान ने कोई भी गलती की तो जवाब बेहद खौफनाक होगा। लेकिन क्या ईरान इस भारी तैनाती से डर गया है? इसका जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के ताजा बयान में मिलता है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे मजबूत सेना को कभी कभी ऐसा तमाचा पड़ सकता है कि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका जिन युद्धपोतों के दम पर हमें डरा रहा है, हमारे पास उन्हें समंदर की गहराइयों में दफन करने वाले हथियार मौजूद हैं। जमीन पे भी ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने होर्मुज जल डमरू मध्य में लाइव फायर ड्रिल शुरू की है और ये इलाका वो है जहां से पूरी दुनिया में तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को अस्थायी तौर पे ब्लॉक भी कर दिया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मच गया है। ईरान ये जिताना चाहता है कि अगर उसकी गर्दन पे हाथ डाला गया तो वो पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट सकता है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ कूटनीति की आखिरी कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बारूद के ढेर पर माचिस की तीली रखी जा चुकी है। ट्रंप प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है और ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का दम भर रहा है। जिनेवा में चल रही बातचीत का दूसरा दौर क्या किसी नतीजे पे पहुंचेगा या फिर ये सिर्फ युद्ध से पहले की एक छोटी सी खामोशी है? उधर मिडिल ईस्ट में तैनात 50 लड़ाकू विमान और समंदर में मौजूद अमेरिकी बेड़े क्या वाकई हमला करेंगे या फिर ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? इन सवालों के घेरे में पूरी दुनिया की शांति है। अगर यहाँ एक भी चूक हुई तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन ये तय करेंगे कि 2026 का ये साल इतिहास में शांति के लिए जाना जाएगा या फिर एक विनाशकारी महायुद्ध की शुरुआत के लिए।